सरकार 100% ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट खोल देती है तो इससे कीमतों पर कितना असर समझते हैं? 1692 और 1847 में ज्यादा कन्वर्ट हो गए। क्या एक्सपोर्टर्स को इंश्योरेंस को लेकर भी कोई दिक्कत आ रही है? गवर्नमेंट यदि ब्रोकन 100% एक्सपोर्ट खोल देती है बट यहाँ पर ज्यादा नहीं इम्पैक्ट आएगा। चावल की डिमांड जो और बढ़ सकती है क्योंकि गेहूं की कहीं ना कहीं किल्लत होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। डाउटफुल है। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान के कोटा मंडी में और आज अपनी कमोडिटी में हम बात करेंगे चावल की। जी हाँ, चावल के ऊपर आने वाला साल 2025 कैसा रह सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे राम कुमार जी, जो कि एग्री कनेक्ट के डायरेक्टर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चावल का भविष्य क्या कहता है, कि जो पिछले 3-4 साल से हम देख रहे थे कि इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं प्राइसेस को लेकर काफी इशू देखने को मिल रहे थे। अब 2025 में क्या प्राइसेस के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इन सब मुद्दों पर आज बात करेंगे। राम कुमार जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू मैडम। मेरा पहला सवाल, चावल का एक्सपोर्ट कहाँ देखते हैं इस साल? चावल का एक्सपोर्ट मैडम जहाँ अपन बैठे हैं यहाँ पर जो पर्टिकुलर वेराइटीज होती है ये इनका जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट है ये गल्फ कंट्रीज में जाता है, क्योंकि इधर जो भी प्रोडक्शन है वो एक सेला आइटम ही बनता है और इधर जो मेजर 17, 18, 15, 09 सुगंधा 3 वेराइटीज होती है और सेला बनता है। तो ये गल्फ कंट्री में ही इनका मेजर एक्सपोर्ट जाता है, क्योंकि गल्फ कंट्री में ही सेला आइटम को ज्यादा यूज होता है। तो 2025 में एक्सपोर्ट कैसे दिख रहे हैं? 2025 में मैडम अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो करेंसी कन्वर्जन का, क्योंकि गल्फ कंट्रीज से पेमेंट के लिए काफी इश्यूज आ रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्टरों का पेमेंट काफी डिले है, तो उसके वजह से बाइंग कैपेसिटी एक्सपोर्टरों की काफी डाउन हो गई है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी राइस का भी है और पेडी का भी प्रोडक्शन ज्यादा है। तो ये जो मार्केट है, कितना प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं? कि मतलब आपने कहा कि कैरी ओवर स्टॉक भी है, प्रोडक्शन भी है, फिगर में कुछ बताना चाहेंगे कि प्रोडक्शन कितना है? फिगर का एग्जैक्टली मैडम ऐसा मेरे को आइडिया नहीं है, बट कोई भी गलत फिगर का नहीं है, बट ये है कि लास्ट ईयर से जो प्रोडक्शन था पेडी का वो भी 20-30% इंक्रीज है। कि आप देखिए कि जनरली पेडियों में जो मंडी का एरावल रहता है वो मिड मार्च तक बिल्कुल ही खत्म जैसा हो जाता है, बट आज भी अपन देखें तो कंटिन्यू 50-60 हजार बोरी कोटा मंडी, कोटा बूंदी 12 मिला के आज भी 1 लाख बोरी का एरावल है। तो इसलिए आज भी फार्मरों के पास में देखें कि टोटल मंडियों जो डिस्पेस आ चुका है, अभी भी होल्डिंग फार्मर के पास है वो कम से कम 30-35% होल्डिंग पेडी की आज भी किसानों के पास में है, एज पर माई नॉलेज। अगर देखिए अब जो बात उठ रही है ब्रोकन राइस को लेकर, ब्रोकन राइस अगर सरकार 100% ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट खोल देती है तो इससे कीमतों पर कितना असर समझते हैं? जो ये 100% ब्रोकन का है उसका इम्पैक्ट राजस्थान पे नहीं आएगा मैडम, क्योंकि ये नॉन बासमती आइटम है। 100% ब्रोकन जो है वो यूपी बिहार साउथ में ज्यादा रहता है, बट यहाँ पर ज्यादा नहीं इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट यदि ब्रोकन 100% एक्सपोर्ट खोल देती है तो जो गवर्नमेंट ने डिस्टिलरी को यहाँ बेतेनोर वाली ये जो इंडस्ट्री को किया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इसको खोलेगी, वो थोड़ा डाउटफुल है। अच्छा, तो आप अभी जैसे एक्सपोर्ट 2022 में 23 में बंद था चावल का, लेकिन अभी इसको खोल दिया गया, उसके बावजूद हमने कीमतों पर कोई बहुत ज्यादा इसका असर आते हुए नहीं देखा। मैडम जो एक्सपोर्ट बैन था, यहाँ जहाँ बैठे हो पर्टिकुलर इस बासमती सेगमेंट का कोई भी एक्सपोर्ट बैन नहीं था, केवल इस पे गवर्नमेंट ने एमएपी डाला था, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। बाकी जो बैन किया था वो नॉन बासमती राइस IR64 सोलना जो जाता था अफ्रीकन कंट्रीज में, वो बैन किया था। तो एक्सपोर्टर कुछ गवर्नमेंट का ताकि वो कुछ नॉन बासमती सेगमेंट में जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने एमएपी डाला था उस पे, बट अभी एमएपी भी उन्होंने हटा दिया है आई थिंक, और एक्सपोर्ट भी ओपन कर दिया है। अब देखिए गेहूं की आपको आयात को लेकर ये बात जो है बाजार में तूल पकड़ रही है कि यहाँ पर गेहूं आयात करना पड़ सकता है, तो ऐसे में क्या जो गेहूं के कंज्यूमर से, जैसे सरकार अभी फ्री में गेहूं बांट रही थी, तो वो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है वो चावल की तरफ शिफ्ट हो सकता है, तो ऐसे में चावल की डिमांड जो और बढ़ सकती है, क्योंकि गेहूं की कहीं ना कहीं किल्लत होने की खबरें निकल कर आ रही है। जो चावल है वो जो भी गवर्नमेंट बांटती है वो नॉन बासमती सेगमेंट को ही बांटती है, बाकी बासमती सेगमेंट को गवर्नमेंट नहीं बांटती है।
तो उससे थोड़ा बहुत तो नॉन बासमती सेगमेंट में काफ़ी 2-3-4 रुपए का प्राइस करेक्शन तो है ही अभी भी। बट धीरे धीरे जिस कुछ स्टेट ऐसी है जहाँ पर गेहूं को ही ज़्यादा फूड प्रिपेयर किया जाता है और साउथ में है तो वहाँ वीट की जगह राइस को रिप्लेस कर सकती है गवर्नमेंट, ये काफ़ी मार्केट में है। अगर चावल की प्राइस की बात करें तो काफी सारी वेराइटीज आती हैं, 1509, 1721, 1401, तो क्या लगता है कि किसमें तेजी बन सकती है 2025 में? अभी आप देखें मैडम तो सबसे ज्यादा जो हाई प्राइस था वो 17-18 का था जी, 17-18 का प्राइस ही नीचे आया है। 1509 भी अभी 1509 17-18 में पहले जो 5-6 रुपए का फर्क रहता था वो दोनों का डिफरेंस रह के आज के टाइम पे 1 रुपया हो गया। 3-4 दिन पहले जो मार्केट था वो आई थिंक 53 1509 था, 54 17-18 था और 51 के आसपास है, 1847 था एक जो पर्टिकुलर वैरायटी आई है और वही सुगंधा जो है वो 48 के काम हो रहे थे। तो सुगंधा पर्टिकुलर वैरायटी का इस बार प्रोडक्शन कम है। अच्छा। तो उसकी लोअर प्राइस बासमती सेगमेंट में सबसे लोअर प्राइस सुगंधा की है तो उसकी प्राइस में ज्यादा डाउनफॉल नहीं है। सुगंधा में तेजी बन सकती है। 11-21 मैडम अभी धीरे धीरे 11-21 बोलने का रह गया है, प्रोडक्शन बहुत है कम है क्योंकि 11-21 का प्रोडक्शन बहुत कम है क्योंकि उसमें किसानों को काफी नुकसान होता है क्योंकि 11-21 की क्रॉप जब मैच्योरिटी पे आती है तो उसमें जो झड़ने वाला गिरने वाला है वो ज्यादा नुकसान होता है और प्रोडक्शन भी कम आता है, डिजीज भी ज्यादा लगती है। तो किसान ज्यादातर 1692 और 1847 पे ज्यादा कन्वर्ट करते हैं क्योंकि 1847 की जो लेंथ है वो 8.6 8.7 है। तो बट अभी पर्टिकुलर 1847 के नाम से कोई भी वैरायटी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। तो अब आपको लगता है कि आने वाले साल 2025 में फिलहाल सुगंधा क्वालिटी का जो राइस है उसमें तेजी बन सकती है? सबसे लोअर सेगमेंट में मैडम अपन देखेंगे तो लोअर सेगमेंट वाला ही जो एक लेवल पे होता है उसी में तेजी आती है। जो बिल्कुल ऑलरेडी पीक पे चला जाता है तो उसके रिवर्स आने के चांस ज्यादा होते हैं। सर एक बात इंश्योरेंस को लेकर भी देखने को मिल रही है कि क्या एक्सपोर्टर्स को इंश्योरेंस को लेकर भी कोई दिक्कत आ रही है? जो इंश्योरेंस का मैटर था ये 5-6 महीने पहले था जब ये बीच में वो वेसल्स पे अटैक हो रहे थे तो उसके वजह से जो शिपिंग लाइन था तो शिपिंग लाइन ने काफी फ्रेट बढ़ा दिया था ड्यू टू एक तो ओशियन टाइम था उनका काफी बढ़ गया था और डेंजरस रूट से कोई भी जाएगा तो उसके इंश्योरेंस के प्रीमियम की कॉस्ट बढ़ गई थी तो उसके वजह से भी काफी एक्सपोर्टरों को प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इंपोर्टर तो उसका प्राइस फिक्स था क्योंकि सीआईएफ किसी ने बेचा है तो उसको वहां देना है। बट इंश्योरेंस की कॉस्ट ये शिपिंग लाइन की कॉस्ट बढ़ने से ओशियन फ्रेट बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम आई थी। बट वो पर्टिकुलर यूएस यूरोप के जैसे मेरी नॉलेज में है वो यूएस यूरोप का जो रूट है उसमें प्रॉब्लम था। बट ये जो गल्फ कंट्रीज का जो रूट है जब कोटा बूंदी का जो आइटम जाता है उस रूट में तो वो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं था। अभी भी इशू है मतलब जो रूट पे आप बता रहे हैं कि ये गल्फ कंट्रीज की साइड में तो कोई इशू नहीं है इसको लेकर, लेकिन जो दूसरी जगह पे जा रहा है वहां पर अभी भी इशू है या सॉल्व हो चुका है? मैडम है अभी भी थोड़ा इसी के वजह से एक पर्टिकुलर वैरायटी है डीपी करके पुसावन बोलते हैं उसको, उसका काफी मार्केट अभी भी इस साल सबसे ज्यादा डाउनफॉल देखें तो उसी में देखने को मिल रहा है। ये थे हमारे साथ रामनाथ जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ राम कुमार जी जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में चावल की अगर बात की जाए तो जो सुगंधा क्वालिटी का चावल है उसका प्राइस अभी सबसे नीचे है तो उसमें थोड़ा बहुत तेजी बनती हुई 2025 में दिखाई दे सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो चावल का प्रोडक्शन अच्छा खासा है और एक्सपोर्ट भी अब फिलहाल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।